प्रेम में पड़ने वाला दाऊद क्या कहता है? मैं अपने हाथों को जीवन भर परमेश्वर की स्तुति के लिए उठाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई है। क्या समझ में आया दाऊद को? एक बात समझ में आई है। उसको क्या समझ में आया है? उसके कारण ही, उस बात का रेवलेशन उसको मिलने के बाद ही वो कह सकता है, जीवन भर मैं धरती के ऊपर अपना हाथ अगर उठाऊंगा तो तेरी स्तुति के लिए उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मिल गया उसको? क्या समझ में आ गया जो हमें समझ में नहीं आया और हमें समझने की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। दाऊद को एक बात समझ में आई कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है, इसलिए मैं तेरी जीवन भर प्रशंसा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना करते हुए ये जीवन गुजार दूंगा और हमेशा स्तुति, आराधना, तुझे धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए मैं हाथ उठाऊंगा। बिकॉज दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। हालेलुया। आपके और मेरे हिसाब से जो खुदा ने हमको दिया है इस धरती के ऊपर, हमें सबसे उत्तम क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? जब मैं अगर प्रभु को ना जानती थी तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि परमेश्वर ने जो हमको इस धरती के ऊपर दिया है, जो सबसे उत्तम गिफ्ट है, वो है हमारा जीवन। हमारा जीवन जीने का मौका दिया, धरती पे भेजा हमको, तो वो सबसे उत्तम गिफ्ट है। कहते हैं जीवन, जो जिंदगी है, परमेश्वर का सबसे उत्तम वरदान है। ये भी सही है, लेकिन एक भक्त कहता है इस जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के लोगों को अपनी विचारधारा को प्रभु की विचारधारा के हिसाब से ढालना आना चाहिए। जो प्रभु का विचार है, जो प्रभु का वचन है, वही हमारे हृदयों और हमारे मनों में स्थान ग्रहण करना चाहिए। और हमको भी ऐसा ही कहना चाहिए। पहले तो मैं कहता था ये जीवन, ये नश्वर जीवन मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, परंतु अब खुदा का आत्मा कहता है आप भी ऐसा कहें, इस जीवन से भी उत्तम एक चीज है जिसको कहते हैं परमेश्वर पिता की करुणा, कृपा, दया। हालेलुया। कैसे? ये जिंदगी आपको मिल गई और आपके ऊपर उसकी कृपा नहीं है, उसकी मर्सी, उसकी काइंडनेस नहीं है, दया नहीं है, तो ये जीवन कैसे जियोगे? जिनका खुदा के बेटे, खुदा से इंटीमेट रिलेशन नहीं होता, वो लोग कहते हैं जीवन सबसे सुंदर चीज है, आओ खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, प्यार से रहेंगे, जो धन दौलत खुदा ने हमें दी है, बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्तेदार, जाति समाज जो हमें खुदा ने दिया है, उनमें आनंद बनाएंगे। मर गए तो मर गए, मरना तो सबको ही है, परंतु जीते जी आओ हम ये सब चीजों का उपभोग और भोग कर लें जो खुदा ने हमको दी है। ऐसा कौन कहते हैं? जो खुदा के साथ उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा इंटीमेट रिलेशन में नहीं रहते हैं। इंटीमेट रिलेशन मीन्स एवरी सेकेंड, मिनी सेकेंड। यीशु, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जाऊँ क्या? आप भी आइए। यीशु, मैं ये पहन रही हूँ, यीशु मैं ये पहनूँ। यीशु, आज ये खाना बनाया है, यीशु आप आइए ना। हालेलुया। दिस इज समथिंग you are living in the intimate relation with the Son of God. Hallelujah. धरती के ऊपर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ आपका इंटीमेट रिलेशन है और आपने उसके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाया? आपने बनाया, उसने नहीं बनाया। तो आपको ये समझता है कि इंटीमेट रिलेशन को कायम रखना कितना जरूरी है। जिसके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशन होता है, पल पल का दिल की धड़कन के जैसा, आत्मा के जैसा रिश्ता होता है, उसके साथ कैसा निभाया जाता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। उसने इंटीमेट नहीं रिलेशन रखा तो कैसा दुख आता है। तो इंटीमेट रिलेशन को वो समझ सकते हैं जिन्होंने खुद से किसी धरती वाले इंसान के साथ इंटीमेट रिलेशन रखा होता है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। सो नाउ
Father Lord has invited you to be in intimate relation with his son. Amen. अभी वो कहता है मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, सदा तेरी स्तुति आराधना ही करता रहूंगा, क्योंकि जीवन से उत्तम तेरी करुणा है। आपको क्या अच्छा लगता है इस जिंदगी में? ये जिंदगी अच्छी लगती है, उसके अलावा भी आपको क्या अच्छा लगता है? आपके पोजेशंस, आपका जॉब, माता पिता, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटियां, जो कुछ भी सल्तनत इस धरती के ऊपर है वो खुदा ने आपको दी है, खुदा ने आपको दी है। इसीलिए आप खुदा को धन्यवाद करना चाहते, खुदा धन्यवाद आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। ओ थैंक यू, आई एम हील्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम उस चीजों के लिए खुदा को धन्यवाद तो कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की प्रशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाकर स्तुति वही व्यक्ति गा सकता है जो खुदा के साथ इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस जीवन में जो कुछ भी है, और ये जीवन मेरा जो कुछ भी है, उन सबसे बढ़कर खुदा तेरी करुणा है। कृपा करुणा क्या होती है? आई टेल यू वन एग्जाम्पल। जैसे बहुत बारिश हो रही है और बहुत बारिश है और आपको खुदा ने एक छोटा सा बच्चा दिया है, बुढ़ापे की संतान, और उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में किसी के पास भी, आपके पड़ोसियों के पास भी छतरी नहीं है, छाता नहीं है, लेकिन आपके पास ही छाता है कि जब भी आपको अपने बच्चे को कुछ दिलाने के लिए, या वो बीमार है उसको लेके जाने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? छतरी है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। तो वो बच्चा इतने साल बाद खुदा ने आपको दिया है, तो वो आपका जिगर का टुकड़ा है, हालेलुया। अब उसको दवाई दिलाना जरूरी है, दवाई लेने के लिए जाना चाहिए हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स भी परमेश्वर ने ठहराए हैं, मैं प्रार्थना करूंगी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बिब्लिकल बातें नहीं है। पौलुस क्या कहता है? मैं कुश्ती करता हूँ, अपने अंदर जो मेरा शैतान काम करता है मुझे अपवित्र करने के लिए, उसके साथ भी कुश्ती करता हूँ, और क्या करता हूँ? मल्ल युद्ध करता हूँ। ऐसे ही हमारा बॉडी जो हमारा शत्रु बन जाता है, वेट बढ़ जाता है, बीमारियाँ आ जाती है, उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए? कुश्ती करना चाहिए थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, हालेलुया। तो छाता है, बहुत बारिश है, आप उस छोटे बच्चे को उस छाते के नीचे रख करके बारिश में जा सकते हैं। आप भीगेंगे नहीं, आपका बच्चा भीगेगा नहीं, और आप दवाई लेके भी वापस आ सकते हैं, हालेलुया। अगर छाता ना होता तो जा सकते थे? कुछ लोग कहते नहीं हमारे पास कार है। नो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द काइंडनेस, मर्सी एंड ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। हिज ग्रेस, हिज काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। हमारे पास तो कार है, हमें छाते की क्या जरूरत है? नो, कार इज नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। इट इज नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड। किसी के पास नहीं है, आपके पास वो छतरी है, और आप उसको लेकर के गए, और अपनी बारिश तो पड़ेगी लेकिन आपका बच्चा और आप भीगेंगे क्या? नहीं भीगेंगे, और आप वापस आ गए। कार से उतरे तो भी छतरी तो लगती है ना। छतरी एक क्या है? छाता एक क्या है? कृपा है, ग्रेस है, उसकी करुणा है जो आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोगों के पास नहीं है। दिस इज ग्रेस। बिना ग्रेस के जी सकते हो? इस जिंदगी में आपको खुदा ने जो भी दान, वरदान, आत्मिक गिफ्ट, भौतिक टैलेंट जो कुछ भी दिया है, उसको संभालने के लिए भी परमेश्वर की कृपा, उसकी काइंडनेस चाहिए होती है, करुणा चाहिए होती है, हालेलुया। धरती का धन तो हम लोग संभाल नहीं पाते, अपने बेटे बेटियों को तो हम संभाल नहीं पाते, अपने पति को, अपनी पत्नियों को तो हम संभाल नहीं पाते, जो जिम्मेदारियां हमको खुदा ने दी हैं उनको तो हम संभाल नहीं पाते। तो परमेश्वर ने जो दान वरदान, जो स्वर्गीय चीजें हमारी जिंदगी में दी हैं, उनको हम कैसे संभाल पाएंगे, उन स्वर्गीय वस्तुओं को, बिना उसकी कृपा के? प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस इज अ पर्सन, हेल्पमेट, हेल्पफुल,
हालेलुया। ग्रेस इज अ फ्रेंड, वो हमारा मित्र होता है। इज अ पर्सन, आई टेल यू। एंड ग्रेस इज एन एबिलिटी, शक्ति है, कृपा एक। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्वर्गीय जो कुछ भी धरती के ऊपर खुदा ने दिया है उसको संभालने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करना है, आपको परमेश्वर ने एक व्यक्ति आपको दिया है, उसका नाम है कृपा। सब कुछ इस जीवन में जो है उसको संभालने के लिए कृपा चाहिए। मान लिया जाए आपको जिंदगी दे दी खुदा ने और आपको श्वास नहीं दिया तो आप क्या हैं, आपको ब्रेन नहीं दिया तो आप क्या हैं, पड़े रहेंगे ना बिस्तर पे। उसकी कृपा से हमारा दिमाग सही चल रहा है, हालेलुया। उसकी कृपा से हमारी धड़कनें सही हैं, वी आर नॉट बेड रिडन, हालेलुया। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, आमीन। डाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। हाउ कम? ये जिंदगी ही सब कुछ है, ये जीवन ही सब कुछ है। आओ आज यहाँ आनंद मनाएंगे, आओ आज उसके घर में आनंद मनाएंगे, आओ आज उसका बुरा करेंगे, कल उसका बुरा करेंगे। जो भी है यही खाना पीना है, मरने के बाद किसने देखा है। ऐसी विचारधारा को आज रद्द करने के लिए खुदा के वचन की तलवार चल रही है और कहता है मेरे बच्चों, जीवन से भी उत्तम, इन भौतिक चीजों से भी उत्तम जो जीवन में खुदा ने आपको दी है उसकी करुणा है। इफ यू डोंट हैव, आस्क द लॉर्ड, गिव मी योर ग्रेस। मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष। हाँ बाबा, खुदा का वचन कहता है जिसने एक उत्तम पत्नी को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, बराबर है। पत्नी को उत्तम बनाने के लिए भी उस पत्नी को क्या चाहिए? खुदा की कृपा चाहिए ना। खुद से खुद कोई भी उत्तम नहीं बनता। मैं कह रही हूँ, अगर आप धरती के ऊपर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका जीवन तूफानों में है, उसका जीवन डावाडोल है, उसका जो जीवन है वो पानी में डोलती हुई नैया है, मैं कह रही हूँ उसके ऊपर प्रभु की कृपा आई तो, परंतु उसने प्रभु की कृपा को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए उसका जीवन नाव माझी डोलती पानिया भरी। हाउ टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड? मेरे पास है कि नहीं है? आपको पता लग जाएगा आपके पास है कि नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है कि नहीं? जिस कृपा की मैं बात कर रही हूं वो कृपा आपके ऊपर है कि नहीं, ये आपको ये वचन बताता है। प्रभु कहता है मैंने और आपने जो उद्धार पाया है और जो यीशु मसीह को पाया है वो हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं पाया, हमारे दान पुण्य के द्वारा नहीं पाया, हमारी खूबसूरती के कारण नहीं पाया, हमारे टैलेंट के कारण नहीं पाया, हमारी अमीरी के कारण नहीं पाया। किस लिए पाया हमने यीशु मसीह को? खुदा का कलाम कहता है इफिशियंस 2:8 आगे, उसकी कृपा हम पर हुई इसलिए उसने यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा। कम ऑन, हालेलुया। उसकी कृपा हम पे क्यों हुई? हम किसी से तो अच्छे हैं किसी से तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए हमारे ऊपर उसकी कृपा हुई। परमेश्वर का वचन इसी वक्त आपके दिमाग की इस कंफ्यूजन को भी सॉल्व करता है। वो कहता है परमेश्वर ने संसार के सारे पापियों को चुन लिया। हो तो महापापी, यीशु ने तारी ले, आपको चुन लिया, क्योंकि खुदा कहता है मैंने संसार के सारे पापियों को सुन लिया जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया। ताकि वो उनको जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, उच्च समझते हैं, उनको परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताएं, हालेलुया। आप ही के द्वारा उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का कलाम जाए, हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है, इसीलिए हमने यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में पाया है। आप कहेंगे अच्छा, परमेश्वर की ये कृपा तो सारी सृष्टि के ऊपर होनी चाहिए। हाँ जी, उनकी ये सारी कृपा, उनकी कृपा सारी सृष्टि के ऊपर है, तभी तो वो पुकार के कहते हैं, बिना पुकारे यीशु मसीह बात नहीं करते, हालेलुया। आप किसी को आवाज लगाएंगे तो कैसे कहेंगे? नाम लेंगे ना, नाम लेंगे ना? नहीं लेंगे। पुकारना एक खुदा की ओर से एक एक्शन है। पुकारना, खुदा का बेटा मत्ती 11:28 में पुकारता है, हे बोझ से थके हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने पुकारा, हमने सुन लिया। हाँ, मैं बोझ से थका हुआ हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे जिंदगी की इस मुश्किल से बाहर आने के लिए,
मेरी जिंदगी में एक पाप है, एक दुख है, मैं बहुत अपने आप से कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो मुझे ही इस यीशु की जरूरत है जो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमने रिस्पॉन्स दिया उसके इस वचन के बाद, इस वचन को सुनकर के हमने रिस्पॉन्स दिया। हालेलुया। इसीलिए उसने हमें अपनी गोद में बिठा लिया। इतनी सी बात। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं हम पापी ही नहीं है, हमने कोई गलत काम ही नहीं किया है, हमें ये जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर हमारे साथ है, उनको लगता है इस जीवन को खुदा ने दिया और जिस जीवन को जीने के लिए सारे सुख साधन बड़ी आसानी तरीके से उनको मिल गए हैं। आसान तरीका बड़ा ओपन वाइड रास्ता होता है, बहुत बड़ा आसान तरीका, बड़ा चोरी से, पाप से, सब कुछ ये क्या है, बड़ा आसान तरीका है। तो ये सब उनको मिल गया है तो वो क्या कहते हैं, बस परमेश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न है। हर एक को पुकारता है यीशु मसीह, जिसके अंदर ये पाप का बोझ है कि मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, मुझे जरूरत है खुदा की, मुझे सुधरने की जरूरत है और मुझे उसकी करुणा चाहिए। वो इंसान जो खुदा के कलाम के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया, पॉजिटिव प्रतिक्रिया देता है, वो खुदा उसको गोद में बिठाता है। हालेलुया। अब जिनका उद्धार हो जाता है, ये करुणा, ये कृपा, ये मर्सी, काइंडनेस उनके ऊपर आती है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन तो वो लोग भी जी रहे हैं लेकिन उनको परमेश्वर की करुणा कैसे उनको पता लगता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत सारा एफडी है, मेरे पास मेरा पॉलिसीज है, मेरे पास रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी ये जिंदगी आसानी से कट जाएगी। उनको कृपा लगती है। खूप चांगला ठेवलेला आहे मला देवाने, कारण माझ्याकडे सर्व काही आहे। तुझ्याकडे देवाची कृपा आहे का? हो आहे, भरपूर कृपा आहे। कैसे समझता है आपके ऊपर प्रभु की कृपा है? सब कुछ ठीक है पर मेरा बेटा शराब पीता है, अगर उसकी शराब छूट जाए तो मैं परमेश्वर को 1001 रुपया चढ़ाऊंगी। समझ में आना बड़ा मुश्किल है। आसान उनके लिए है जिनका उद्धार हो गया। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा मुझे समझ में आई है, इसीलिए मैं हाथ उठा करके तेरा धन्यवाद करूंगा। जिनका उद्धार हो गया है उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा उतर के आती है। हालेलुया। आई टेल यू समथिंग, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी कृपा के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है और वचन कहता है उद्धार होने के बाद मसीही जिंदगी को पवित्रताई में जीने के लिए भी हमें उसकी कृपा और कृपा ही चाहिए। कम ऑन। हालेलुया। कैन यू लिव विदाउट हिज ग्रेस? हम उसकी कृपा के बिना जी सकते हैं क्या? अभी मेरा उद्धार हो गया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं उसकी कृपा के बिना जी सकता हूं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कृपा हटी कि पाप घटता है, कृपा हटी कि वचन से ध्यान हटता है, कृपा हटी कि चोरी करने को मन करता है, लालच करने को मन करता है, दूसरे की पत्नी अपनी पत्नी बनाने को मन करता है। तो जिनके ऊपर उसकी कृपा हुई है, कृपा से उसका हमारा उद्धार हुआ है। अब ये जीवन की यात्रा उसकी कृपा से ही हमको पूरी करनी है। हालेलुया। उसने जो दान वरदान दिया है उसकी कृपा से ही मुझे इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैंने उद्धार पाने के बाद भी मैं पाप में गिर जाता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास बच्चे नहीं है। इन सब चीजों से जीवन से उत्तम उसकी करुणा है। व्हाट इज His grace, what is His mercy, what is His kindness? यीशु मसीह खुद परमेश्वर की कृपा है जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। We are the temple of the living God. What a
आई एम सो प्रिविलेज्ड, थैंक यू जीसस। ये जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। पौलुस कहता है, प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, 3 बार उपवास प्रार्थना किया, फिर भी मेरे शरीर से ये कांटा निकल नहीं रहा है। बीमारी है उसको कोई, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। एक दिन प्रभु उत्तर देता है, कहता है पौलुस, निर्बलता में मेरा बल दिखाई देता है। हालेलुया। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू इन दिस इलनेस। हालेलुया। इस परिस्थिति में मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, बहुत है। मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है और बहुत है। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अगर तेरे जीवन से प्रॉब्लम चली गई तो तू अहंकारी बन जाएगा। तेरे जीवन से ये प्रॉब्लम चली गई तो तू खुदा की ओर मुड़ के नहीं देखेगा। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं जा रही है ताकि तू हमेशा घुटने टेके और उसकी कृपा की तरफ ताकते रहे। इसलिए नहीं ठीक कर रहा हूं, इसलिए नहीं तुझे इतना सारा पैसा दे रहा हूं, इसलिए नहीं तुझे इस चीज से बाहर लेके आ रहा हूं, एक ही बार में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरी कृपा के ऊपर अवलंबित रहे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में कांटा चुभा है, जिनकी जिंदगी में एक कमी है, आपको लगता है अगर मेरी जिंदगी की ये कमी पूरी हो जाती तो मैं बहुत बढ़िया हो जाता। मैं कहती हूँ खुदा पौलुस की तरह उस व्यक्ति को बहुत प्यार करता है। आमीन। क्योंकि आपके साथ दिल लगा, यीशु का प्यार करता है, उसने सूली पे जान दी आपके लिए। हालेलुया। वो क्या कहता है, मेरी तरफ देख, मेरी कृपा बहुत है। मैं निर्बल हूं ना, मैं कमजोर हूं ना, मैं क्या करूं। हाँ, यहां पे निर्बल है ना, तो मेरा बल तेरे लिए काफी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की कृपा हर एक बात में हमको चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के पास अगर भरपूर बैंक बैलेंस और बुढ़ापे में जीने के लिए बहुत पैसा भी हो तो भी वो व्यक्ति कभी गर्व से फूलना नहीं, यह बोल करके खुदा बस अभी मैं मेरे बैंक बैलेंस को देख रहा हूँ, हर महीने 10,000 रुपये महीना मेरे राशन में खर्च करूंगा और मैं मेरा बुढ़ापा ऐसा आराम से गुजार लूंगा ना। उस बैंक बैलेंस की ओर देखना है। हालेलुया। कैन यू इमेजिन जीसस क्राइस्ट, जीसस विद यू, इमैनुअल, God with you always, more than bank balance, more than the breath, more than your sons and daughter, more than your clothes, more than anything else। उसकी कृपा हमारे अपंग आत्मिक शरीर को पूरा व्यक्ति बनाती है। हालेलुया। उसकी कृपा मेरे ऊपर है, उसकी कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है, वचन आपको बताता है। आपने बपतिस्म लिया, उसकी कृपा के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, तो उसकी कृपा आपके ऊपर आ गई है। आमीन। अब उसकी कृपा को पहचानो, उसकी कृपा का इस्तेमाल करो। अपना दोस्त जो आप कृपा है, वो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, उसको इस्तेमाल में लाना जानो। हमको जिंदगी के हर क्षेत्र में उसकी कृपा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जिंदगी पूरी करनी है। हालेलुया। ऐसे ही जिंदगी जीनी है। हालेलुया। हमारे पास जो है उसको हम संभाल नहीं सकते, जो आत्मिक चीजें हैं उसको हम संभाल नहीं सकते। धरती के ऊपर हम एक स्वर्गीय बर्तन हैं। आमीन। हम संभाल नहीं सकते, दुनिया हमको खराब कर देगी, इसलिए उसकी कृपा चाहिए। और उसकी कृपा के अंदर एक गिफ्ट के अंदर का गिफ्ट है उसका वचन, होली कम्युनियन, होली स्पिरिट, सब बात का पालन। इसको सोच, हाथ उठाकर उसको धन्यवाद कर। प्रेज द लॉर्ड। अगले पल क्या हो जाएगा ना जाने, क्या हो जाएगा। डर डर के क्यों कहते हो? अगले पल कुछ भी हो, मुझे तो वचन ने ऐसा सिखाया है कि जीवन से उत्तम उसकी करुणा है। हालेलुया। आई रिपीट, इस जीवन में जीते जी हमारा कुछ भी जाए तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने मन और हृदय को प्रिपेयर कर लो। क्योंकि वो चीज, वो वस्तु, वो पोजेशंस हमारा बल नहीं होते। हालेलुया। हमारा बल यहोवा हमारा बल होता है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, अपने हाथ उठाकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मतलब ये जीवन कुछ नहीं है, ये जीवन कुछ से बहुत कुछ, सब कुछ हो गया जब उसकी कृपा के द्वारा हमने उद्धार पाया। और अब हमारा जीवन और कुछ से सब कुछ और बेहतर हो गया, बहुत कुछ हो गया जब हम उसकी कृपा में चलते हैं। हालेलुया। होल्ड, लेट दैट ग्रेस ऑफ गॉड होल्ड योर हैंड।
परमेश्वर की वो कृपा को आपका हाथ पकड़ के चलने दो। हालेलुया। सब कुछ होने के बाद भी हमको परमेश्वर की कृपा की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो किसी भी चीज़ को यूज़ करे बिना सब कुछ बना देता है। हालेलुया। अब जिनको प्रभु की कृपा मिली है उनको अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताना है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसी चीज़ को खुदा बाप 2 बार कह रहे हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित कौन रह सकता है? जिसके पास कृपा है, क्योंकि टेंशन ही नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की कृपा, जो मेरा फ्रेंड है, जो एक सामर्थ्य है, वो संभाल लेगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। आई रिपीट, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है नहीं, प्रभु निकट है। ही इज अबाउट टू कम, ना वो आने वाला है ना वो निकट है। ये वाला निकट है ये। और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्रेयर, विनती, अर्ज, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। जब तक इस धरती पे जियोगे, हाथ उठाकर विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। और ये प्रार्थना, विनती, निवेदन एक जीवित व्यक्ति होते हैं, जीवित आत्मा से निकलता है, और वो तुम्हारे द्वारा प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएं, कुछ भी हो चाहे। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। इस जीवन में प्रभु की कृपा जिसने पाई है, उसको अंत समय तक कैसे संभाल के रखना है, कैसे जीना है उसकी कृपा में। हर समय जब दुख हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, जो टेंशन की बात हो, आपको प्रभु के सामने आना है। क्योंकि जब आप प्रभु के सामने आओगे तो उसकी कृपा आपके ऊपर छाया करेगी, और विनती, प्रार्थना, निवेदन करना है। ऐसा करने से क्या होगा? प्रभु की शांति आपके अंदर आएगी। कम ऑन, हालेलुया। ऐसे जीने का हमेशा, फिर प्रभु की शांति हमारे अंदर आएगी, और वो शांति हमें मसीह यीशु में अंत तक सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्टेड, सेफ। हर एक समय प्रभु की कृपा के ऊपर अवलंबित हो। प्रभु की कृपा के ऊपर अवलंबित होने का एक तरीका है घुटनों पे आना, प्रार्थना करना। प्रभु कहता है, आप ये समझ लीजिए, ये जिंदगी खत्म करके प्रभु की कृपा ही हमारे ऊपर आती है कि प्रभु हमें अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। प्रभु की कृपा समझ में आई तो जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा समझ में आना चाहिए। उसकी करुणा और कृपा से वो हमें अपने पास बुला लेता है और हमें अपने पास रखता है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, उसकी करुणा में, कृपा में बुला लिया। धरती के ऊपर भी मुझे उसकी करुणा कृपा समझ में आई, हाथ उठा करके धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन की यात्रा खत्म हो गई, अब ऊपर भी तो जाकर के हाथ उठा करके धन्यवाद करूंगा ना। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा।